हमारी भजन भावना प्रौढ़ हो रही है कि नहीं, प्रगाढ़ हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण एक ही है कि धीरे धीरे वो जो शरीर से जुड़े सुख दुख हैं उनका प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि सुख दुख कम हो रहे हैं कि नहीं, सुख दुख का प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। क्या संसार का थोड़ा सा सुख पाकर आज भी हम वैसे ही नाचने लगते हैं? आज भी हम वैसे ही बौरा जाते हैं थोड़ा सा सुख पाकर, और वैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर मन घबरा जाता है, ऐसे मन निढाल हो जाता है, निराश हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, मेरी भजन भावना अब गाढ़ी हो रही है, अब ये भावना प्रौढ़ हो रही है, विकास हो रहा है मेरे भीतर भजन भावना का। इसका लक्षण क्या है कि संसार के सुख दुख का प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। सुख दुख तो भाई प्रारब्ध से आते जाते रहेंगे, जब तक रहोगे तब तक आते जाते रहेंगे। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, वो बिना ही सूचना के आपके पास आ भी जाएंगे, बिना ही निमंत्रण के आपके पास में आ जाएंगे, और आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कब चले गए। आपको याद हो, मैंने आपसे कभी कहा था, जीवन की स्मृतियों को पकड़ने का प्रयास मत करिए। कहा था ना मैंने आपसे, लोग फोटो खींच कर रखते हैं, फिर लिखते हैं स्वीट मेमोरीज। मेमोरीज आर नेवर स्वीट, चाहे वो अच्छी है या बुरी, वो आपके जीवन के प्रवाह को रोकती है, जीवन के प्रवाह को बाधित करती हैं। देवता भी यदि एक स्थान पर रुक जाए तो शिला हो जाता है। प्राण शक्ति का संचार होता रहे, जीवन शक्ति का संचार होता रहे, इसकी एक ही शर्त है, गति गति गति। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उपनिषदों का उद्घोष है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए, रुकिए मत। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि का नाम ही जीवन नहीं है। ये जो जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि है, जो समय मिला है, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन इससे पहले भी था, जीवन इसके बाद भी होगा। जन्म से पहले भी हम थे, मृत्यु के बाद भी हम होंगे। जीवन पहले भी था, जीवन बाद में भी होगा। जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि का नाम जीवन नहीं है। बहते रहने का नाम जीवन है, चलते रहने का नाम जीवन है। हाँ, पर इतना अवश्य देखना चाहिए कि मेरी दिशा ठीक है कि नहीं, मैं ठीक दिशा में चल रहा हूं कि नहीं, मैं ठीक दिशा में बह रहा हूं कि नहीं। तो अपने जीवन की स्मृतियों को सहेज कर मत रखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि कहीं कहीं ये आपको दुर्बल बना देते हैं, ये विचार आपको भीतर से दुर्बल बना देते हैं। जीवन प्रवाहमान रहे, बहता रहे, बहता रहे। साधु का जीवन ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, पानी बहता रहे तो निर्मल है, जैसे रुक जाए तो उसमें विकार आ जाता है। ऐसे ही जीवन भी बहता रहे तो अच्छा है। पीछे मुड़कर मत देखिए। वो भला बुरा जो भी था, वो जो भी था। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला याद रखने की तो बस एक बात है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। याद रखना है तो प्रभु को याद रखिए। अगर स्मरण करना है, प्रभु की लीला का स्मरण करिए। इसलिए मैंने कहा बहना भी आवश्यक है और सही दिशा में बहना भी आवश्यक है। पर ये एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा में प्रकट हो गई कि जीवन गतिमान रहे। योर लाइफ शुड नॉट बी स्टैग्नेंट। आपके जीवन की गति कुंठित न हो, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। कैसे भगवान का भक्त कहता है, धर्म न रथ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। भक्त को तो यह भी चिंता नहीं है भाई कि यही रहना है, कहीं रहना है। बोले बस जहां भी रहना है, आपके भजन में रहना है, आपकी सेवा में रहना है। जन्म जन्म रति राम पद। इसलिए जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया, जान लिया,
वो ये जान गया है कि भाई न इसका कोई आदि है और न अंत है। ऐसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं, ऐसे जीव का भी कोई आदि अंत नहीं है। जीव का भी कहां आदि और अंत है। मुझसे एक बार पूछा किसी ने, बोला आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा जितनी भगवान की है उतनी हमारी आयु है, हम भी भगवान जितने ही हैं। और ऐसा वेद कहता है, ऐसा वेद का वाक्य है, द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। सयुजा वेद में, वेद की श्रुति में इस शब्द का प्रयोग है। जीव और ईश्वर सयुजा, एक आयु के हैं, एक अवस्था के हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। तो जिसने जीवन के अर्थ को समझा है, उसने जान लिया है कि भाई इसका कोई आदि भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है कि चरई वेती, जीवन प्रवाह मान रहे, प्रभु की ओर प्रवाह मान रहे। मैं कई बार आपसे कहता हूं, उद्गम होता है गंगा का गंगोत्री से, हमें दिखाई पड़ता है, और आगे जाओ तो महादेव की जटा है, फिर और कहीं जाओ तो फिर नारायण के चरण कमल हैं, और नारायण के चरण कमल अनंत हैं। तो कहीं से गंगा का उद्गम हुआ है, लेकिन उसकी धारा अनवरत प्रवाह माने समुद्र की ओर। और कितना बड़ा गुण है गंगा की धारा का, वो जिस स्थान को छूती हुई जा रही है उसको, उस भूमि को उपजाऊ बनाती जा रही है, उस स्थान को तीर्थ जैसा पवित्र करती जा रही है। एक और बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, कभी कभी सावन भादो के महीने में गंगा की जलधारा में भी मिट्टी हो जाती है, गंगा का पानी भी मटमैला हो जाता है, पर गंगा बहना नहीं छोड़ती। ऐसे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, कभी कभी विकार भी आएगा, कभी कभी इस जीवन में विकार भी आएगा, कभी कभी जीवन में अकारण विक्षेप आ जाएंगे, संस्कार जन्य विक्षेप होंगे वो, पर जीवन बहता रहे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई मन लगे न लगे, कम लगे अधिक लगे, रटते रहिए, भजते रहिए, जपते रहिए, ध्याते रहिए, गाते रहिए। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है, कहा करती है, न ये रुकती है ना थमती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी। और ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से ही मैं कहूंगा, ऐसे कभी कभी उस कालातीत अवस्था का बहुत हल्का सा, बहुत छोटा सा अनुभव होता है, कभी कभी होता है, टाइमलेस, काल से परे, जहां समय नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु नहीं है, जहां अवधि नहीं है, जहां काल नहीं है, नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव। जब आप अपने किसी बड़े प्रेमी, किसी बड़े सुहृद से मिलते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो समय की गति को बाधित कर देता है। अच्छा, जिससे आप नहीं मिलना चाहते हो उसके साथ 5 मिनट बैठना पड़ जाए ना, बरस के जितना भारी लगता है, एक बरस जितना भारी लगेगा आपको। और जिससे प्रेम है, जिससे सौहार्द है, जिससे मन मिला है, घंटों आप बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि अभी कुछ क्षण हुए। सहज में ही आप देखो, अपने जीवन में ही आप देखो, प्रेम जो है वो समय की गति को बाधित कर देता है। और मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसे भजन की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कभी कभी अनुभव होता है उस स्थिति का, जहां पर काल नहीं है, जहां पर समय नहीं है, नील गगन से परे है। हमारे व्यास जी कहते हैं, फणी पर रवि तर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, बोले वहां ना सुबह है न शाम है। ये जो प्रिया जी का निकुंज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लीला गान करते हैं, कहां है ये वृंदावन, कहां है? कह रहे फणी पर, फणी अर्थात
शेषनाग। धरती कहाँ है? शेषनाग के फण पर है ना। तो बोले फणी पर रवि तर, सूर्य के नीचे, फणी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, वहां न सुबह है न शाम, वो न यहां है न वहां, न ऊपर न नीचे। राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। ये लीला कहां हो रही है? ये उस वृंदावन की लीला है जहां नहीं संध्या नहीं प्रात। इसी दिशा में आगे बढ़ने को भजन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भजन भावना प्रौढ़ हो रही है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं भजन भावना का, इसका पता कैसे चलेगा? ये देखो कि अब आने जाने वाले वो जो सुख दुख हैं वो कितना प्रभावित करते हैं। कल किसी का कठोर वाक्य हमारी रात की नींद चुरा लेता था, कोई हमको कठोर शब्द कहता था, किसी के मुख से अपनी निंदा सुन लेते थे तो रात भर नींद नहीं आती थी। फिर थोड़ा उससे आगे बढ़े, उसका प्रभाव कम हुआ, लेकिन फिर भी मन में क्षोभ होता था, फिर भी मन में थोड़ा क्रोध भी आता था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, जैसे आपको लगता ही नहीं कि वो आपके लिए कहा गया है। संत ऐसे ही प्रभु को देखते देखते, प्रभु का नाम रटते रटते, प्रभु का दर्शन करते करते यहां तक आ जाता है, उसे खबर ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। को निंदत और को बंदत, वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जा संग पारे फेरे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे हमारे